गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। सिर्फ और सिर्फ 40 दिन मात्र बचे हैं बाबू आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। इसलिए फुल एनर्जी और फोकस के साथ पढ़ाई में लग जाओ बाबू। किसी भी विषय से दिक्कत आ रहा है तो तुरंत पूछ लो, लेकिन पढ़ाई से पीछे मत हटो बाबू। ऑलरेडी हमारे चैनल पर इंग्लिश, साइंस सारे का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट हो चुका है, जो लगातार 10 या 12 साल से पूछ रहे हैं, तो जाओ उनको देखो। आज हम पढ़ेंगे बाबू भूगोल। तो चैप्टर नेम क्या है देख लो, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, उसी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे बाबू, जो लगातार 10 या 12 साल से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इसलिए इनका चांस 2026 में आने का बाबू बहुत ही ज्यादा है। इसलिए इन्हें देख लो और नोट्स बना लो बाबू और याद कर लो, और आने वाले अपनी परीक्षा 2026 के लिए तैयार हो जाओ। फोकस नहीं हटना चाहिए बाबू। चलो शुरू करते हैं बाबू। पहला प्रश्न देख लो बाबू, परिवहन किसे कहते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा बाबू कि परिवहन किसे कहते हैं। तो देख लो, लोगों और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही परिवहन कहलाता है। लोगों और सामान को बाबू एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही क्या कहलाता है, तो परिवहन कहलाता है। ऐसे लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो, भारत में परिवहन के 2 साधन लिखिए। क्या पूछ रहा है, भारत में परिवहन के 2 साधन लिखिए। जितना प्रश्न पूछ रहा है बाबू उतना ही आंसर देना है। ये नहीं 2 पूछ रहा है 3 लिख दिए 4 लिख दिए, क्योंकि नंबर उतना ही मिलेगा, और इस तरह करेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो 2 पूछ रहा है तो 2 ही लिखिएगा। पहला लिख दीजिएगा बाबू सड़क परिवहन और दूसरा रेल परिवहन। पहला सड़क परिवहन, दूसरा लिख देंगे बाबू रेल परिवहन। तीसरा प्रश्न देखो, व्यापार का अर्थ लिखिए। क्या पूछ रहा है, व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसको लिखिए। लिख देंगे बाबू, वस्तुओं को खरीदना और बेचना व्यापार कहलाता है। वस्तुओं यानी सामान का खरीदना और बेचना है बाबू क्या कहलाता है, तो व्यापार कहलाता है। अगला प्रश्न देखो, संचार का एक उदाहरण लिखिए। क्या पूछ रहा है, संचार का एक उदाहरण लिखिए। तो लिख देंगे बाबू मोबाइल फोन। क्या हो गया, मोबाइल फोन। चलिए देख लीजिए, सड़क परिवहन के 3 लाभ लिखिए। क्या, सड़क परिवहन के 3 लाभ लिखिए, यानी सड़क परिवहन से हमें क्या फायदा होता है। देख लीजिए बाबू, सस्ता साधन है। सड़क परिवहन बाबू सस्ता साधन है। दूसरा पॉइंट लिख देंगे, गांव तक पहुंच, यानी सड़क परिवहन के बाबू गांव तक पहुंची है, कि घर घर इसकी सड़क की व्यवस्था है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, घर घर सामान, यानी जो सड़क परिवहन बाबू आपके घर घर क्या है, कोई भी सामान है वस्तु को पहुंचा सकता है। 3 पॉइंट लिख देंगे, 3 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रेल परिवहन का भारत में महत्व लिखिए। क्या पूछा है, रेल परिवहन का भारत में क्या महत्व है लिखिए। तो लिख दीजिएगा, भारी सामान ढोना। क्या वो जो रेल परिवहन है बाबू वो क्या करती है, तो भारी सामान को ढोती है। जैसे मान लीजिए अनाज लाती है, सीमेंट लाती है मालगाड़ियों में, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूरी तय करना। क्या वो दूरी तय करना, यानी दूर यात्रा में ये सुविधाजनक होती है। तीसरा पॉइंट, व्यापार में सहायक। और क्या करती है बाबू, व्यापार में सहायक होती है। अगला प्रश्न देखिए, संचार के 3 आधुनिक साधन लिखिए। क्या पूछ रहा है, संचार के 3 आधुनिक यानी नए साधन लिखिए। लिख देंगे बाबू, पहला हो गया मोबाइल। पहला क्या हुआ, मोबाइल। दूसरा इंटरनेट। तीसरा लिख देंगे बाबू ईमेल। क्या हो गया, मोबाइल, इंटरनेट और ईमेल। अगला प्रश्न देखिए, ये 5 नंबर वाले हैं बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। भारत में परिवहन का राष्ट्रीय विकास में महत्व लिखिए। क्या पूछ रहा है, भारत में परिवहन का राष्ट्रीय विकास में क्या महत्व है उसको लिखिए। लिख देंगे बाबू, व्यापार बढ़ता है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, व्यापार बढ़ता है। दूसरा पॉइंट, रोजगार मिलता है। और क्या होता है बाबू, रोजगार मिलता है। तीसरा पॉइंट, दूरियां कम होती हैं। और क्या होता है बाबू, दूरियां कम होती हैं। और चौथा पॉइंट लिखेंगे, उद्योगों को लाभ, यानी फैक्ट्रियों को बाबू लाभ मिलता है। पांचवा पॉइंट लिख देंगे, देश एकजुट होता है। क्या होता है बाबू, देश एकजुट होता है। यही था बाबू भारत में परिवहन का राष्ट्रीय विकास में महत्व। अगला प्रश्न देखिए, संचार के साधनों का जीवन पर प्रभाव लिखिए। क्या पूछ रहा है, संचार के साधनों का जीवन पर यानी मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसी को पूछ रहा है। तो लिख देंगे बाबू, जानकारी जल्दी मिलती है। क्या बाबू, संचार के साधन से क्या होगा, जानकारी जल्दी मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको कहीं बात करना है, तुरंत
फोन लगाएंगे तुरंत उसके पास जो भी सूचना है पहुंच जाएगी। दूसरा, शिक्षा आसान। और क्या हो गया बाबू, शिक्षा आसान हो गया है, यानी शिक्षा क्या हो गया है, संचार के आने से डिजिटल हो गया है, कोई भी कहीं भी पढ़ सकता है। तीसरा बाबू, व्यापार बढ़ता है। और क्या होता है बाबू, व्यापार में वृद्धि होती है, क्योंकि इसमें जो अमेजन, फ्लिपकार्ट अपना सामान कहाँ बेच रहे हैं, तो ऑनलाइन तरीके से बेच रहे हैं। और चौथा देखिए बाबू, आपसी संपर्क। और क्या होता है बाबू, आपसी संपर्क बनता है। पांचवा, समय की बचत। और क्या होती है बाबू, समय की बचत होती है आधुनिक संचार के आने से। 5 पॉइंट लिख देंगे, 5 नंबर कंफर्म मिल जाएगा। लास्ट प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, सड़क परिवहन और रेल परिवहन, दो अंतर पूछ रहा है। सड़क परिवहन और रेल परिवहन में अंतर बताइए। तो पहला हेडिंग डाल देंगे बाबू सड़क परिवहन, दूसरा लिख देंगे रेल परिवहन। देख लीजिए सड़क परिवहन, पहला, यह दरवाजे तक सेवा प्रदान करता है। जो सड़क परिवहन होता है बाबू, यह दरवाजे तक क्या सेवा प्रदान करता है। रेल परिवहन, यह घर घर सेवा नहीं दे सकता। जो रेल परिवहन है बाबू, वो घर घर सेवा नहीं प्रदान कर सकता, क्योंकि आपको स्टेशन तक जाना पड़ेगा। दूसरा लिख देंगे कम दूरी के लिए सुविधाजनक। जो सड़क परिवहन है बाबू, कम दूरी के लिए क्या है, सुविधाजनक है, यानी अच्छा है। रेल परिवहन लंबी दूरी के लिए सुविधाजनक। जो रेल परिवहन है बाबू, वो लंबी दूरी के लिए सुविधाजनक है। सड़क परिवहन देख लिए छोटा सामान ले जा सकता है। जो सड़क परिवहन है बाबू, वो छोटा सामान ले जा सकता है, और रेल परिवहन थोक सामान ले जा सकता है। जो रेल परिवहन है बाबू, वो थोक सामान ले जा सकता है। यही थे बाबू आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए इन्हें विशेष तरीकों से देख लीजिए, और जो भी दिक्कत इशू आ रहा है बाबू तुरंत पूछ लीजिए, लेकिन पढ़ाई से पीछे मत हटिए। बाकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बाबू, उनको बैन कर दीजिए और सारी एनर्जी अपनी पढ़ाई में लगा दीजिए। पढ़ते रहिए बाबू, मिलते हैं आपसे कल शाम 6 बजे। धन्यवाद।